अच्छा, राम जी ने छुप करके बाण मारा और जैसे ही बाण मारा है, आज महाराज बाली मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े और पूछते हैं कि बाण मुझे किसने मारा है, और वो भी छुप करके मारा है। जिसने भी मारा है वो मेरे सामने आए। तब रघुपति निकट चले गए हो। राम जी जैसे ही बाली के सामने पहुंचे तो बाली ने राम जी की ओर देखा। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा और बोला चितव राम की ओरा। हृदय में राम जी के प्रति प्रीति है, लेकिन बातों में जरा क्रोध है, कठोर वचन है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम आप बनते हैं, लेकिन आपने ये मर्यादा का काम नहीं किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। बोले मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्रेमी हो गया, वह प्यारा हो गया। क्या गुण मेरा था? ये आपने न्याय अच्छा नहीं किया। एक पक्ष की बात आपने सुनी, लेकिन मेरी बात आपने सुनी नहीं। ये हमारे भाई भाइयों का झगड़ा था, आप दोनों भाइयों की बात सुनते, लेकिन आपने एक भाई की बात सुन करके और मुझे मार डाला। क्यों मारा? मैं कारण जानना चाहता हूं। किस कारण को लेकर के आपने मुझे मारा है? राम जी महाराज बोले कि बाली कोई एक कारण हो तो बताऊं। सुग्रीव तो एक बहाना है, सुग्रीव तो एक बहाना है, कारण तो यथार्थ में कुछ और ही है। यदि सुनना चाहता है तो सुन। मेरा सबसे पहला कारण ये है, मैंने छुप करके जो तुझे बाण मारा, तू बार बार कहता है कि मुझसे सामने आकर के युद्ध करते, सामने आकर के युद्ध करते। तो जरा विचार कर। बोले मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी का वरदान नष्ट करूं। यदि मैं ही वरदान नष्ट करने लगा तो मेरी मान्यता क्या रहेगी? जो सारी सृष्टि को बल देने वाला मैं ही हूं, तो तुझको भी बल देने वाला मैं हूं, तुझको बल देने वाला मैं हूं। यदि मैं तेरे सामने आता तो तेरा बल का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं चल पाता। जब तू मेरे सेवक हनुमान जी का बल सहन नहीं कर पाया तो मेरा क्या कर पाएगा? बोले मैं वरदान नष्ट नहीं करना चाहता था, जगत पिता ब्रह्मा का, देवताओं का वरदान नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए तुझे छुप करके मारा। और दूसरा कारण, मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। बोले तुझे खूब मालूम था कि सुग्रीव मेरी शरण में आ चुका है, मेरी भुजाओं के आश्रित अब सुग्रीव रहने लगा है। तेरी स्त्री ने तुझे सुंदर शिक्षा दी कि वो समदर्शी हैं, जिनसे सुग्रीव जाकर के मिला है वो बहुत बड़े बलशाली हैं, उनसे युद्ध करने मत जाओ। लेकिन तुझे तो अपने बल का अभिमान था। मूल तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। बोले तूने अपनी गृहिणी की बात को नहीं माना। क्यों? क्योंकि तुझे अभिमान था, अपने बल का तुझे अभिमान था, और उसी अभिमान में आकर के तू मुझसे युद्ध करने के लिए आ गया, मेरे सामने चला आया। यदि तू चाहता तो घर में रुक सकता था, लेकिन तुझे तो अभिमान था। और सबसे बड़ी बात है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सोने सठ कन्या ये समचारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कहि जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। बोले बाली अनुज बधू, बोले छोटे भाई की स्त्री, भगनी बहन, सुत नारी, बोले अपने पुत्र की पत्नी, और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। बोले जो व्यक्ति इनको कुदृष्टि से देखता है, बोले उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। और बोले तुझे मालूम था कि मैं स्वयं राम तेरे सामने आ रहा हूं, लेकिन फिर भी तू चला आया। और बोले तुझे मारने का सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि तू यदि मेरा दोषी होता या अपने भाई का दोषी होता तो मैं तुझे छोड़ भी देता, लेकिन तूने पूरे राष्ट्र के साथ द्रोह किया है, तूने पूरे राष्ट्र के साथ द्रोह किया है। और राष्ट्रद्रोही को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। क्यों?
क्योंकि बाली तेरे अंदर इतनी शक्ति थी, यदि तू चाहता तो यहाँ रावण की चौकियों को स्थापित नहीं होने देता। लंका कहाँ है? विदेश में। बोले तेरे अंदर इतना बल था, तू चाहता तो रावण के योद्धाओं को रोक सकता था। अपने भारत देश में तू उनकी चौकियों को स्थापित नहीं होने देता, लेकिन तूने मित्रता निभाई। रावण तेरा मित्र है, उसकी चौकियां स्थापित करवा दी। उसका परिणाम क्या हुआ? यहाँ लोग अत्याचार करने लग गए, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही, अत्याचार बढ़ने लग गया। तो बोले जो पूरा राष्ट्र का द्रोही होता है, जो पूरे राष्ट्र का द्रोही है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता है, इसलिए मैंने तुझे मारा। और बोले एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, बाली जरा याद कर उस समय की बात को। बोले जब मेरे माता पिता, मेरी माता कैकेयी और मेरे पिता दशरथ जब देवासुर संग्राम करके लौट रहे थे, तो तेरे बगीचे में आकर के वो विश्राम करने लगे थे, हैं? और उस समय तू भी आया, तो तूने मेरे पिता के सामने शर्त रखी, या तो मुझसे युद्ध करो, या तो मुझसे युद्ध करो, और नहीं तो अपनी इस रानी को छोड़ के जाओ। बोले मेरे पिता उस समय असमर्थ थे, तेरे वरदान के कारण। युद्ध तो वो कर सकते थे, लेकिन तुझे वरदान था कि आधा बल तुझ में आ जाएगा, कब तक तुझसे युद्ध करते। तो मेरे पिता ने इनकार किया, तो बोले अपना राज मुकुट छोड़ के जाओ। तो बोले मेरे पिता अपना राज मुकुट तुझे दे करके गए थे, और तुझे वचन दे के गए कि बाली आज तू मेरा ये राज मुकुट रख रहा है, लेकिन जिस दिन इस राज मुकुट का अधिकारी आ जाएगा, वह उस दिन अपने आप आकर के तुझसे मुकुट ले जाएगा। तो बोले मेरा जो असली राज मुकुट है ना, वो आज भी तेरे पास में रखा हुआ है, तो मैंने उस मुकुट की खातिर तुझे मारा है, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी के वचनों को निभाना है, मुझे मेरे पिताजी के वचनों को निभाना है। ऐसे बहुत से प्रमुख कारण हैं जिनको कि राम जी ने पूरा किया है और बाली को मारा है।